हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो सुबह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना था, तो अभी हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो देखो, पहले हम रिलेशन की परिभाषा जानते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे आपको कि क्या होता है। ए रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी रिप्रेजेंटेड एज ए आर बी। ए आर बी का मतलब है ए रिलेशन बी। यहाँ लिखा है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फाई। ये होता है एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखो, इज ए रूल विच असाइन एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए से बी के अंदर। इसका मतलब ये है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, मान लो दो आपने कोई सेट लिया, एक लिया ए और एक सेट लिया आपने बी। जैसे इसके अंदर मान लो कोई एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर कोई है 4 5, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 का रिलेशन है 5 के साथ, 3 का रिलेशन है 4 के साथ, तो ए आर बी यानी ए का रिलेशन बी के साथ, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 5 3 4। ये तो अब अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं इसका। तो अपन क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, यानी ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका ज्ञात करते हैं। देखो जैसे 1 2 3 क्रॉस 4 5। अब देखो 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ, फिर 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, 3 जाएगा 5 के साथ। ये इसका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, जो ये 1 5 है 3 4, ये इसके अंदर आ रहा है। देखो ये 1 4 रहा, ये 3 4 रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो रिलेशन होता है, किसी दो सेट्स का रिलेशन होता है, वो उन्हीं दो सेट्स का क्या होता है, सब सेट होता है। ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो जैसे आप इसे लिख सकते हो ना, ए आर बी, ये इसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर, ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन ये सब सेट है अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है किन्हीं दो सेट्स का, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सब सेट होता है। देखो ये इसके अंदर लिखा हुआ है, बाकी ये चीज़ तो मैंने समझा दी अलग एग्जांपल लेके। तो देखो ऑब्जर्वेशन ये है, ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने सीख लिया अब, ठीक है। अब देखो, इन ए रिलेशन इट इज पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट ऑफ ए टू हैव मोर देन वन इमेजेस ऑफ बी, यानी कि जो रिलेशन होता है उसके अंदर एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती है, ठीक है। ये चलो हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग, यानी जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का पार्ट होता है, या हमेशा बोल सकते हैं जो फंक्शन है वो रिलेशन का क्या है, सबसेट है। अब देखो क्या लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, ये ए क्या है, सेट है, और ये ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, उस सेट का एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग टू बी सच दैट ए मैप्स टू बी। अब देखो ये क्या लिखा है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई सेट दे रखा है ए, ठीक है, ये कोई सेट दे रखा है बी। अब जैसे मान लो ये ए सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है पी क्यू आर एस, ठीक है। इस सेट के अंदर आप एलिमेंट मान लो जैसे कुछ 50 55 60 65 70। अब एक हम क्या करते हैं, एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये पी क्यू आर एस कोई व्यक्ति है और ये इनके भार है। तब जैसे मान लो पी का भार 50 किलो है, क्यू का भार 70 किलो है, आर का भार 65 किलो है, और एस का भार क्या है 60 किलो। अब मेरे को बात बताओ कि ये जो कोई व्यक्ति है, इसके दो भार पॉसिबल है क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई पी का भार 50 किलो भी है, 55 किलो भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसी प्रकार ऐसा फंक्शन होता है। अब जैसे इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका भार नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई कोई व्यक्ति भारहीन है, तो यानी कि इन सभी का कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है। तो यानी ए के जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये जो ए है इसके सारे एलिमेंट क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे मान लो ये सेम है पी क्यू आर एस, ये ए सेट है, ये बी सेट दे रखा है, इसके अंदर 50 किलो। तो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है कि सारों का वजन 50 किलो, तो ये पॉसिबल है। तो ये भी एक रिलेशन का पार्ट है, रिलेशन के फंक्शन का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई पी क्यू आर एस यहाँ दे रखा है 50, यहाँ 55, यहाँ 60, तो भाई पी का भी 50 है, पी का 55, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पी जो व्यक्ति है उसका भार 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट दे रहे को सारे एलिमेंट लेने। अभी मैंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारहीन है, तो यानी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो फिर क्या लिखा है,
फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि इसके दो के साथ इसका फंक्शन कभी संभव नहीं है, यानी इसका एक क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग टू बी सच दैट ए मैप्स टू बी, इसको हम बोलते हैं ए मैप्स टू बी। ये क्या होता है, फंक्शन होता है। ये नीचे वाली बात सेम ऊपर वाले से लिखी हुई है।